डेली के बतलाए गए प्रतिदिन रोज के आप सभी को उनके विचार उद्बोधन जिनसे कि समाज में परिवर्तन हो रहा है। आज का युवा वर्ग धर्म के प्रति जागृत हो रहा है, सनातन धर्म से जुड़ रहा है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो आप भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के इन संकल्पों से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े और बागेश्वर धाम सरकार के इन महासंकल्पों में आप सहभागी बने। पूज्य गुरुदेव भगवान के अनेक संकल्प चल रहे हैं। भारतवर्ष का एक ऐसा दिव्य स्थल बागेश्वर धाम है जहां पर आने वाले लाखों हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं बागेश्वर बालाजी के चरणों में समर्पित किए हैं। लाखों भक्त वहां पर आते हैं, अपनी अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में समर्पित किए हैं। और एक भारतवर्ष का ऐसा दिव्य स्थल बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम है जहां पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोत्तरी से गरीब निर्धन बेसहारा बेटियों के विवाह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर किए जाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के अनेक संकल्प चल रहे हैं और जो प्रमुख संकल्प है गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय, उनका एक ऐसा मानना है कि अगर एक हिंदू परिवार एक गौ माता की सेवा करें तो जो उनकी दुर्दशा हो रही है भारतवर्ष में वो कुछ तो कम होगी। तो आप भी गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो आप भी गौ माता की सेवा करें। साथ ही महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष कन्या विवाह संपन्न किए जाते हैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। इसके साथ ही विगत 3 वर्षों से निरंतर चल रही मां अन्नपूर्णा रसोई महाप्रसाद भंडारा। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि बागेश्वर धाम पर जो भी भक्तजन आएंगे कोई यहां से भूखा न जाए। और यही कथाओं में रहता है कि जो भी बाहर से भक्तगण आते हैं पहुंचते हैं वो भी यहां से भूखा न जाए। प्रतिदिन 4 से 5 हजार, मंगलवार शनिवार सोमवार हजारों भक्त लाखों भक्त पहुंचते हैं। प्रतिमा लाखों भक्त मां अन्नपूर्णा महाप्रसाद भंडारा प्राप्त करते हैं, जो कि आप सभी के सहयोग से बागेश्वर धाम परिवार के सहयोग से संपन्न होता है। तो आप भी अपने सामर्थ्य अनुसार अन्नपूर्णा में आप सहभागी बन सकते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक और संकल्प लिया परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने, पितृ पक्ष में पितृ मोक्ष प्राप्ति के लिए पितरों के निर्मित जिनको भी जो भक्तगण जिनको भी पितृदोष है, पितृदोष क्या कहलाता है? हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे चाचा चाची नाना नानी जो बुजुर्ग होते हैं, जिनका विधिवत संस्कार ना किया हो या किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो वो प्रेत योनि में घूमते रहते हैं और हमारे वंश को बार बार परेशान करते हैं। उसी कारण से हमारे घर में मंगल कार होते हैं, मंगल कार में बांधा होती है, अपनी परिवार की घर की तरक्की नहीं हो पाती है, घर में कलेश रहता है, तो ये पित्त दोष के कारण है। अगर हमें बार बार सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं या पूर्वज दिखाई देते हैं या खाने में भोजन में बार बार आपको बाल आते हैं या बहुत से प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो समझ जाना चाहिए कि हमें पित्त दोष है। तो पित्त दोष की मुक्ति के लिए, पितृ मोक्ष प्राप्ति के लिए, पितरों के निवारण हेतु, पितरों के कल्याण हेतु 11 सितंबर से 18 सितंबर भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी काशी बनारस में 108 अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ होने जा रहे हैं। साथ ही सामूहिक पितृ तर्पण, सामूहिक हवन। तो आप भी पितृ मोक्ष प्राप्ति के लिए 11 से 18 सितंबर काशी बनारस में आप यजमान बनकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाहर कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं और वहां टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। 8962669153 पर आप यजमान बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आगामी कार्यक्रम, आगामी कथाएं 20 मई से 28 मई इंदौर में, विजयनगर में माननीय विधायक जी श्री रमेश मंडोला जी द्वारा एवं उनकी मित्र मंडल द्वारा ये महायज्ञ किया जा रहा है। तो आप भी जो इंदौर के आसपास के भक्तजन हैं वहां पहुंच सकते हैं। विजयनगर में ही बागेश्वर धाम का कार्यालय है जो आनंद मिश्रा जी द्वारा संचालित है, विजयनगर 86 होटल के सामने। तो जो भी भोपाल इंदौर के भक्तगण हैं वहां पहुंच सकते हैं। और आइए चलते हैं आज की श्री राम कथा में। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से हम सभी रसद स्वादन करेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यास बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, कटरा सरकार धाम की। जय जय श्री राम। राम राम। क्या नाम है? दीप्ति तिवारी। बताओ बहन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगावन जो हमारा लगा हुआ है 84 लाख योनियों से, हमें इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? क्योंकि मैं समझ नहीं पाती। बहुत मतलब रामायण जी हैं, गीता जी हैं, राम नाम है, और क्या लिखें, कहाँ से मुक्ति पाएं? जैसा कि आपने कल बताया था कि ब्राह्मण हैं हम, तो हमें गायत्री का पाठ करना चाहिए। और तो हमें गुरु मंत्र का पाठ करना चाहिए गुरुजी, या गायत्री का? और मुक्ति का मार्ग चाहिए, चाबी चाहिए। वाह, एक बार ताली बजाओ। जय गुरुवर। बहन बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। आवागमन से मुक्त होना है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप भगवत शरणागति लीजिए। गुरु आज्ञा लेकर के, किसी योग्य गुरु की शरणागति लेकर के आप भगवान की शरणागति लें, भगवान पर सब कुछ छोड़ दें, भगवान की सब लीला समझ करके एकदम डूब जाएं। जिस प्रकार मछली पानी में डूब जाती है, उसी प्रकार आप अपना मन, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि गोविंद के चरणों में डुबा दें, तो आवागमन से आपका जीवन छूट जाएगा। जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे।